किसी भी समाज का उत्थान समाज में शिक्षा की प्रगति पर निर्भर करता है, जिसमें कि प्राथमिक शिक्षा विकास की आधारशिला है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में ही बच्चे बुनियादी कौशल सीखते हैं। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं मोनिका रुहेला और आज मैं बात करूंगी नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2023 स्कूली शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में हुए नवाचार पर। ये नवाचार क्या हैं? ये नवाचार बाल वाटिका से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा में सुधार हेतु किए गए हैं, लेकिन मैं आज बात करूंगी प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 में शैक्षिक नवाचार हेतु शिक्षक संदर्शिका भाषा पर। तो हम बात करेंगे कि ये शिक्षक संदर्शिका क्या है। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसका निर्माण शिक्षा में आसान एवं व्यवस्थित तरीके से शिक्षा को छात्रों तक पहुंचाना है, जिसमें छात्रों का मानसिक एवं सर्वांगीण विकास हो सके। तो कक्षा 3 की जो भाषा की शिक्षक संदर्शिका है उसे कितने भागों में बांटा गया है, हम सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे। तो जो शिक्षक संदर्शिका है भाषा की, उसे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सैद्धांतिक भाग, नंबर 2 शिक्षण योजनाएं, नंबर 3 कालांश या फिर पीरियड। तो हम नंबर 1 पर बात करेंगे, भाग 1 पर सैद्धांतिक भाग। जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि ये थियोटिकल डिवीज़न है, अर्थात किसी भी विषय से संबंधित विचार, अवधारणा या फिर नियमों या रूपरेखा का होना इस भाग का हिस्सा कहा जाता है। तो इस भाग के अंतर्गत किन किन नियमों को या किन किन धारणाओं को, किन किन विचारों को रखा गया है, तो हम बात करेंगे इस पर। नंबर 1 समझ के साथ पढ़ने की रणनीतियाँ, नंबर 2 भाषा विकास में प्रश्नों का महत्व, नंबर 3 स्वतंत्र लेखन, नंबर 4 बच्चों को मदद करने की प्रक्रिया। नंबर भाग 2 पर बात करेंगे शिक्षण योजनाएं। तो शिक्षण योजनाओं में शिक्षा है जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो 25 सप्ताह चलाई जाएंगी, अर्थात कुल 150 दिन। तो शिक्षण योजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। इस भाग में शिक्षण योजनाएं शामिल हैं जो कि भाषा के 4 खंडों पर आधारित है, यानी कि 4 स्टेप पर, 4 मॉडल कह सकते हैं हम उन्हें। तो ये 4 खंड कौन कौन से हैं, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो प्रथम खंड है मौखिक भाषा का विकास, नंबर 2 डिकोडिंग करना, नंबर 3 समझ के साथ पढ़ना, नंबर 4 प्रभावपूर्ण पठन एवं लेखन। अब हम बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 में कालांशों या फिर पीरियड की गतिविधियों या एक्टिविटीज़ पर बात की गई है और इसमें आकलन एवं रेमेडियल शिक्षण की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई है और इसके अंतर्गत साप्ताहिक ट्रैकर को भी रखा गया है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए। आने वाली अन्य वीडियो में हम आगे की संदर्शिकाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। नमस्कार आप सभी।